हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीडीपी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर का नाम है असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, मतलब कि आकलन और मूल्यांकन। आखिर ये असेसमेंट और इवोल्यूशन क्या होता है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मतलब कि असेसमेंट करना और इवोल्यूशन करना क्यों ज़रूरी है, किस कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है और कितने प्रकार के इवोल्यूशन होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट मतलब कि आकलन। अब ये आकलन होता क्या है, इसका मेन काम क्या होता है आकलन का? तो जो आकलन होता है, आकलन का बस एक चीज समझ लिए, मतलब किसी भी चीज का क्वालिटी पता करना। किसी भी चीज का क्वालिटी पता करना क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। अगर मतलब मान लीजिए हमें किसी भी चीज की क्वालिटी पता करनी है, तो एक तरीके से आप समझिए कि हम उसका आकलन कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लो एक बच्चा है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक बच्चे के जो मार्क्स हैं, वो मान लो 100 का है, तो उसके मतलब जो 70 मार्क्स है, 30 मार्क्स नहीं है। तो अगर वो जो है मतलब उसकी जो क्या है 70 नंबर आ रहे हैं और 30 नंबर उसके कहीं ना कहीं कम आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? तो उसकी कहाँ पे क्वालिटी में कमी रहेगी कि मतलब उसके नंबर जो हैं वो कम आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, क्वालिटी मतलब बच्चे बच्चे की जो भी उपलब्धि होती है, मान लो हम कोई भी टॉपिक जब अगर बच्चे को हम समझा रहे हैं, तो बच्चे की जो भी उपलब्धि होती है, तो उसकी गुणवत्ता का पता लगाना। मान लो मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ाया, मान लो मैंने मैथ्स का एक सॉल्यूशन बताया, ठीक है। अब मैंने मैथ्स में मान लो बच्चे को मैंने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाया। अब बच्चे को मैंने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाया, मैंने उसको समझाया, उसके कुछ प्रॉब्लम्स दिए सॉल्व करने के लिए। अब बच्चा उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पा रहा और कहीं ना कहीं वो अटक जा रहा, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। तो वो मुझे जो पता लगाना कि बच्चा कहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कहाँ पे बच्चा जाके अटक जा रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ क्यों नहीं वो सॉल्व कर रहा है, तो पहले उसको पता लगाना, फिर उसमें जो है सुधार करना। तो जो उसमें हम लोग जो उसको पता लगा के जो सुधार करते हैं, वही क्या होता है? असेसमेंट होता है, आकलन होता है। आकलन में क्या होता है, इसमें हम लोग बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी का पता लगाना, ये क्या होता है? ये हमारा कहलाता है, ये आकलन कहलाता है। तो जो हमारा आकलन होता है, बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता का पता लगाना, जो भी हमने बताया, तो बच्चा वो कितना सीखा है, फिर अगर वो जो जितना सीखा है, अगर उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी में क्या करना, उसको सुधार करना, ये हमारा होता है आकलन। आई होप आपको आकलन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। जैसे कि मतलब हम कोई भी टॉपिक अगर बच्चे को समझा रहे हैं, तो उस मैंने जो उसको समझाया, तो उसमें वो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आएगी। जब वो प्रॉब्लम आएगी, तो उसका हम पता लगाएंगे कि कहाँ पे जो उसने अभी तक मैंने बताया, जो उसने सीखा, फिर उसको जो कमियां आ रही हैं, तो उस कमी को सुधारना, ये क्या होता है? एक तरीके से आकलन कहलाता है। इसे हम लोग आकलन कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। आई होप अभी तक जितना मैंने ये बताया आपको असेसमेंट समझ में आ गया होगा। अब आता है इवोल्यूशन, मूल्यांकन क्या होता है? तो जो मूल्यांकन होता है, वो मतलब बच्चे को, मान लो मैंने असेसमेंट किया बच्चे का, मतलब जो भी बताया उसको सिखाया, फिर उसको सुधारा, तो लास्ट में ये क्या होता है? ये लास्ट प्रोसेस सबसे होता है कि जो भी बच्चे ने सीखा, मैंने लास्ट में एक मतलब लास्ट में एग्जाम हुआ, तो उससे मुझे ये पता चला कि बच्चे ने मतलब बच्चे का क्या सीखा क्या नहीं सीखा। उसको इससे मतलब नहीं है, मतलब लास्ट में अभी तक जो वो सीखता आ रहा था, उसने क्या सीखा क्या नहीं कैसे सीखा, उससे मतलब नहीं, लेकिन लास्ट में वो क्या कितने मार्क्स वो प्राप्त कर पा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं, मतलब इवोल्यूशन कहते हैं। आप इससे पता लगे, जैसे ई से क्या है? इवोल्यूशन है। तो ई से आप मान लीजिए जैसे एंड, मतलब एंड, मतलब ये क्या होता है? लास्ट में, सबसे लास्ट में ये प्रोसेस किया जाता है। मूल्यांकन सबसे लास्ट में किया जाता है कि मान लो बच्चे का जो है पूरा प्रोसेस चल रहा है, वो क्लास 5th 6th 7th में है, और बच्चे के सबसे लास्ट में जो एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम जैसे होता है, उस तरीके से एनुअल एग्जाम लास्ट में क्या करते हैं? बीच में कोई टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में मूल्यांकन करते हैं कि जिससे हमें पता चले कि बच्चा जो है अभी तक पूरे साल वो क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वो उस चीज में कितना निपुण हो पाया है। तो उसी में हम लोग क्या करते हैं? पता लगाने के लिए मूल्यांकन करते हैं। अब इसमें ये किसके द्वारा किया जाता है? ये या तो ग्रेड के द्वारा किया जाता है,
या फिर जो है मार्क्स के द्वारा मूल्यांकन किया था। या तो हम लोग बच्चे को क्या करते हैं, ग्रेड देके ABCD ग्रेड देके बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स देकर या परसेंटेज देकर के बच्चे का मूल्यांकन करते हैं कि इस चीज में बच्चा इतना निपुण हुआ है। तो ये इसको क्या है, इसमें हम लोग सुधार नहीं कर सकते या सुधारा नहीं जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता। ये क्या होता है, इसको हम लोग सुधार नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है कि ये सबसे लास्ट में होता है और बच्चे का जितना भी प्रोसेस बीच से लेके आखिरी तक जो भी इसको सीखना समझना होता है वो सब सीख चुका होता है, लास्ट में एग्जाम होता है। तो इसमें हम केवल मूल्यांकन करते हैं और इसमें हम सुधार नहीं सकते। असेसमेंट में क्या होता है, आकलन में हम सुधार सकते हैं, बच्चे के अंदर जो भी क्वालिटीज हैं उसको और हम निखार सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन में हम सुधार नहीं कर सकते। बच्चा अभी तक जो भी सीखा है, जैसे भी सीखा है, वो उसका जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से फाइनल रिजल्ट उसको देते हैं। तो ये रहा जो है एवोल्यूशन, मतलब मूल्यांकन क्या होता है। ये फाइनल रिजल्ट के लिए होता है कि ये हम मतलब जो भी हमें पूरे साल में फाइनल रिजल्ट हमें जो बच्चों को देना होता है उसके लिए हम मूल्यांकन करते हैं। आई होप आपको एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन अब समझ में आ गया होगा। अब एक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ये असेसमेंट है, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, ये क्यों किया जाता है, वाई, ये क्यों किया जाता है, मतलब क्यों जरूरी है असेसमेंट और मूल्यांकन करना। मतलब अगर हम देखा जाए दोनों में, तो दोनों में क्या अंतर है, हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है इसको करने के लिए। तो जो एवोल्यूशन, असेसमेंट और एवोल्यूशन है, इसमें क्या है, जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट में क्या होता है, इसमें जो भी बच्चे की जो कमी होती है, बच्चे की जो भी कमी होती है, और ये तो उसको हम लोग कमी को क्या करते हैं, सुधार सकते हैं, कमी को सुधार सकते हैं। प्लस जो एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन में क्या करते हैं, हम जो बच्चे का जो भी कमी और सुधारते हैं, तो फिर हम इसमें रिजल्ट देखते हैं कि बच्चे का रिजल्ट, मतलब जो हमने जो उसके अंदर कमी थी, जो अभी तक सीखा, तो हम लोग इसमें फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो ये जब दोनों जो मिलके क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या करते हैं, एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं। ये क्या करते हैं, इनका मेन रोल जो होता है बच्चे के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर क्या करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं कि एक तरीके से बच्चा जो है पूरे तरीके से उसका अच्छे से विकास हो सके। या फिर आप ये कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक हॉलिस्टिक मतलब चौमुखी डेवलपमेंट होता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर एक प्रकार से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस वजह से हम लोग असेसमेंट और एवोल्यूशन करते हैं कि बच्चे के अंदर पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, या फिर आप चौमुखी विकास हो सके, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, बच्चे का कहीं भी बच्चा किसी भी चीज़ से अनजान ना रहे, वो पूरे तरीके से अच्छे से सीखे और जब लास्ट में उसका एग्जाम हो तो सभी बच्चों का अच्छे से एक रिजल्ट आए। तो इसलिए हम लोग को असेसमेंट और एवोल्यूशन दोनों करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एवोल्यूशन के, अब हम लोग वो देखेंगे। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि जो मूल्यांकन है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एवोल्यूशन के। पहला है टू एग्जामाइन द चेंज इन एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट आता है क्वालिटीज एंड स्किल्स। तो जो बच्चा जो है उसके अंदर क्या करना है, हमें जो क्वालिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, उसमें उसको क्या करना है, उसको सही करना है, अपनी क्वालिटीज को और डेवलप करना है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम फेस्ड। तो जो भी बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो अगर असेसमेंट के द्वारा जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसको सुधार कर मतलब उसको सही तरीके से बच्चे को क्या करना है, सॉल्व कराना है कि जिससे बच्चा जो है दोबारा वो प्रॉब्लम फेस ना करे। नेक्स्ट आता है रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग के द्वारा बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना, रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट आता है ओवरऑल डेवलपमेंट। बच्चे का क्या करना है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है बच्चे के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट करना, बच्चे का जो पूरा विकास करना, या फिर जैसे मैंने बताया था दोनों में अंतर, क्योंकि बच्चे का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कराना। नेक्स्ट आता है टू एवलेट बोथ लर्निंग एंड टीचिंग, कि मतलब जो भी लर्निंग जो बच्चा सीखता है और जो टीचिंग होती है, जो पढ़ाया जाता है, तो उन दोनों का जो है मूल्यांकन करना। कि दोनों का मूल्यांकन इसलिए करना कि मान लो अगर जैसे बच्चा कहीं प्रॉब्लम में फेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टीचिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बच्चे के
कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो वो टीचर को ही पकड़ना पड़ेगा कि बच्चा क्यों ये ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो इस चीज़ को नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए क्या करना है, जो मूल्यांकन करना है वो दोनों का करना है, लर्निंग का भी और टीचिंग का भी, जिससे क्या हो कि बच्चा जो है उस प्रॉब्लम से जो फेस कर रहा है वहाँ से निकल सके और बच्चा उस चीज़ों को सीख सके जिसका बच्चे से। इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, इसमें लर्निंग एंड टीचिंग दोनों में मूल्यांकन करते हैं। तो आई होप इनके जो उद्देश्य हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। तो 3 प्रकार से होते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।